हेलो बच्चों, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इस बार आप लोग का बोर्ड्स है तो ज़रूरी है आप लोग का पढ़ना। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। बात सही है, ये किसी ने गलत नहीं कहा है कि मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं होता बेटा, ठीक है ना, कि आप मेहनत के अलावा कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता। मेहनत करनी है तो करनी है, चाहे जीवन में चाहे जिस चीज़ में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सिंगल लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सिंगल लाइट का इस चैप्टर का नाम जो है बेटा वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ये पार्ट 4 वीडियो है। ये कौन सा वीडियो है? पार्ट नंबर 5 है, सॉरी 5 वीडियो है। जो मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ वो इमेज फॉर्मेशन बता दिया है मैंने आपको, इमेज फॉर्मेशन बता दिया है मैंने, और लगभग आपको बता दिया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये जो लाइन ऊपर की अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है बच्चे, रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि हम सिंगल लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइट एक जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, सिंगल रे के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी लगभग मैंने पढ़ा दिया था आपको उसमें बता दिया था, मिरर फार्मूला बता दिया था, मैग्नीफिकेशन बता दिया था, और इमेज फॉर्मेशन बता दिया था। 6 तरीके होते हैं। आज हमको इमेज फॉर्मेशन बताना है भाई कॉन्वेक्स मिरर का। इमेज फॉर्मेशन बताना है भाई कॉन्वेक्स मिरर का। तो हम लोग पढ़ते हैं, आज का टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो मेरी बात मेरे बच्चे, इस पे बहुत ध्यान से देखना कि इसमें मात्र 2 ही केस ही होता है। टोटल केस कितने होते हैं बेटा? मात्र 2 केस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या तो ऑब्जेक्ट क्या हो, लाइन पर हो। तो इसमें मात्र 2 केस होंगे। पहला केस होगा अगर ये बना लिया जाए आपका क्या, एक ये मैंने बना लिया आपका कॉन्केव मिरर को, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है ये आपका, कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है बेटा। लाइट कहाँ से आ रही है बेटा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही। कहाँ से आ रही है? तो सर इन्फिनिटी से आ रही, क्योंकि आपने लाइन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो ये कहाँ से डाइवर्स हो जाएगी मेरे बच्चे? फोकस से होकर के क्या हो जाएगी? ये डाइवर्स हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? जनरली होता कहाँ है? राइट हैंड साइड पे। तो ये फोकस से क्या हो जाएगी बेटा? डाइवर्स हो जाएगी। फोकस से क्या हो जाएगी बच्चे? ये डाइवर्स हो जाएगी। लाइट जो है फोकस से क्या हो जाएगी बच्चे? डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है। और हमको लगता है कि हम इसको यहाँ पर मीट कर रही है, ये इस पॉइंट पर मीट कर रही है। देखो मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, डॉटेड लाइन बनाई हुई है, तो इसका मतलब जो इमेज बन रही होगी वो कैसी बन रही? लग रहा है मीट कर रही है, लग रहा है मीट कर रही है। तो इमेज बन रही है, पहली बात तो वो फोकस पे बनेगी। क्या बनेगी बेटा? इमेज एट फोकस। और कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी बेटा? वर्चुअल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है बेटा? इरेक्ट आता है। यहाँ पे देखोगे जो लाइट मिल रही है उसके पास कोई हाइट नहीं है, तो इसीलिए कैसी हो जाएगी बेटा? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, बात समझ में आई? तो यही आपकी क्या हो जाएगी बेटू? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका एक टॉपिक और है, इसका एक पार्ट और है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आप कहीं पर भी रख दो, बस ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सेंटर से दूर या सेंटर के पास कहीं पर भी रखो, ठीक है ना। इसमें मात्र 2 ही केस होता है। बननी इसमें पूरी की पूरी तरीके से वर्चुअल रहती है मेरे बच्चे, इसीलिए आप कहीं पर भी रखेंगे तो आ ही जाएगा आपका इमेज। तो देखो ये आपका एक कौन सा मिरर है?
ये आपका है बेटा कॉन्वेक्स मिरर है। लिटरली मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो बिहाइंड सी रख दिया है। ये ऑब्जेक्ट है ए एंड बी है। ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा है मेरे बच्चे, बियॉन्ड सी या बिहाइंड सी लिख देंगे, बिहाइंड सी पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने भेज दिया, लाइट कहाँ से भेज दी, पोल के पास। तो लाइट जो हो जाएगी वो डाइवर्स हो जाएगी और यहाँ पर भी जो लाइट है वो डाइवर्स हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। लगता है जो लाइट है वो कहाँ जा रही है बेटा, फोकस के पास से। और इसको मिलाएंगे तो बेटा अगर ढंग से इसको मिलाएंगे, जो कि मैंने सही लिया नहीं है, तो ये है। तो यहाँ पे जो राइट मीट करेगी ये डॉटेड लाइन, ये क्या हो जाएगी बेटा, ए और बी, ए डैश और बी डैश। जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी जो होगी वो कहाँ होगी, बिटवीन एफ एंड पी। और इमेज जो होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी या स्मॉल इन साइज होगी, डिमिनिश्ड होगी या स्मॉल इन साइज होगी। देखो क्योंकि हाइट आ रही है ना, ये ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, इसकी हाइट देखो, इसकी हाइट ये इतनी है, इसकी हाइट ये इतनी है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है बच्चे, ऑब्जेक्ट की हाइट इतना है। तो स्मॉल इन साइज लिख सकते हैं, स्मॉल इन साइज, ठीक। और कैसी होगी बेटा, लग रहा है मीट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है बेटा, इरेक्ट आता है। बात समझ में आई, हाँ या ना बोलिए, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बिना न्यूमेरिकल के आपका सब कुछ पढ़ना लगभग सही नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर फार्मूला के ऊपर और कुछ चीज़ें जानेंगे। देखो बेटा पूरे मिरर फार्मूला में, पूरे भी ऑप्टिक्स में जो भी हम पढ़ते हैं, इसमें मिरर फार्मूला पे जो भी चीज़ डिपेंड करती है मेरे बच्चे, वो ऐसी होती है कि आप जो है किसी 2 चीज़ की वैल्यू पता होती है आपको, और आप तीसरी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल अगर लगाना है कभी भी, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, आप न्यूमेरिकल उठाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने का तरीका जानिए। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सी बात है। अगर न्यूमेरिकल लगाना है, न्यूमेरिकल ऑन मिरर्स फार्मूला, मिरर्स फार्मूला पे अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना, तो सबसे पहले देखेंगे आप क्या नोटिस करने वाली जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे मिरर कौन सा है, ठीक। दूसरी चीज़ देखेंगे u कितना है, u मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा देखेंगे मिरर से आपको पता चलता है, मिरर क्यों देखते हैं आप, इससे आपको फोकल लेंथ का पता चलता है। किसका पता चलता है, फोकल लेंथ का। अगर कॉन्केव हुई तो फोकल लेंथ किस में, नेगेटिव में। और अगर कॉन्वेक्स हुआ तो फोकल लेंथ किस में बेटा, पॉजिटिव में। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो कभी कभी ना ऑब्जेक्ट जो होता है वो बस के फॉर्म में लिखा होता है, कार के फॉर्म में लिखा होता है, और इसकी जो एक लैंग्वेज और होती है वो लिखा होता है प्लेस्ड, कि रखा हुआ है, ठीक है ना। डिस्टेंस तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में हो सकता है कि प्लेस्ड है, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे। तो 2 चीज़ें हमको अगर हम देख लेते हैं कि मिरर कौन सा है और डिस्टेंस क्या है, तो इससे लगभग हम तय कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा और हमें न्यूमेरिकल लगाने में आसानी। सबसे पहले आप मिरर देखिए और डिस्टेंस देखिए। डिस्टेंस की लैंग्वेज में प्लेस्ड होता है, प्लेस्ड। और ऑब्जेक्ट कभी कभी बस या कार में भी होता है कि प्लेस्ड है। और एक चीज़ और जान लीजिए, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑब्लिक साइज, साइज या हाइट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप वो ऑब्जेक्ट की साइज़ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, साइज़ के बारे में बात कर रहा है। या टॉल भी लिख सकते हैं आप, हाँ, टॉल भी अगर लिखा हो, टॉल, तो भी आप जानिए कि ऑब्जेक्ट की साइज़ के बारे में बात कर रहा है। अब शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। 2-4 न्यूमेरिकल अच्छे सुंदर से न्यूमेरिकल लगाएंगे। कहेंगे तो अब हम एनसीईआरटी का भी आपको सॉल्व करा देंगे। अभी एट द मोमेंट मेरे पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर मैं आपको करा दूंगा। चले तो न्यूमेरिकल लगाते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल में अगर दिया होगा, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में कह देता हूँ कि एक कॉन्केव मिरर है,
ठीक है। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, देखो बहुत सिंपल सी बात है। मिरर क्या है? मिरर दिया है आपको कॉनकेव, पहले मैं सिंपल लगवाऊंगा, फिर आपको कॉनकेव मिरर दिया है। मिरर है कॉनकेव, फोकल लेंथ जो दे रखी है मेरे बच्चे, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, और पूछ रहा है मैग्नीफिकेशन निकालिए। मैग्नीफिकेशन बहुत सिंपल सी बात है, मैग्नीफिकेशन आपको फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत वाली बात तो है वह नहीं इसमें। देखो हमको मिरर फार्मूला पता है। मिरर फार्मूला मेरे साथ आप लोग अपने मन में दोहरा सकते हैं। मिरर्स फार्मूला वो होता है बेटा, मिरर्स फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कॉनकेव मिरर है तो इसका मतलब फोकल लेंथ किस में हो जाएगी बेटा? नेगेटिव में। तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 1/-5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आपको v फाइंड आउट करनी है, इमेज फाइंड आउट करनी है, ठीक। प्लस ऑब्जेक्ट ऑलवेज किस में रहेगा? नेगेटिव में। ये बात याद रखो, हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में। अगर मान लो किसी कारणवश आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो नेगेटिव में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा होगा। कहाँ रखा होगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पर रखा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? वो हमेशा या तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, अगर उसने नहीं दिया है ऑब्जेक्ट के बारे में तो कहाँ होगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे रखा होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप तब तक करिए। चले तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 1/-5 इधर हो जाएगा, ये माइनस वाली पूरी वैल्यू उधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, 1/15 हो जाएगा, और इधर लिखा है 1/v लिख रखा है। सॉल्व करेंगे, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो ये हो जाएगा 15 - 5 डिवाइडेड बाई 75। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? इज इक्वल्स टू 1/v। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? आंसर आ जाएगा आपका -7.5। आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सॉल्व करूँ हर एक चीज़, ठीक है ना। चलें, -5 सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका? तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लगभग आंसर आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा बेटा 10, नीचे हो जाएगा 75 माइनस में क्योंकि ये दोनों में है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ये माइनस ऊपर है ना, हाँ तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे, यहाँ माइनस ले लेंगे और ये +5 ले लेंगे, तो भी आंसर वही ही आएगा। तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल्स टू 1/v। रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये चीज़ें वैल्यू ऊपर हो जाएंगी। 75 डिवाइडेड बाई 10 आंसर आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर, ठीक। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है? 15। इमेज कहाँ बन रही है? ऐसी बन रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस में आंसर आया है। अब देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। तो मैग्नीफिकेशन आपको निकालना है। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज आपको पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है, तो पहले मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का ये वाला फार्मूला लेके चलते हैं। तो m इज इक्वल्स टू -v/u। तो -7.5 u की वैल्यू दे रखी है आपको, u इज़ ऑलवेज इन माइनस में, तो आपका जो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा वो आ जाएगा -7.5 अपॉन -15। तो आंसर आ जाएगा लगभग 1/2। मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -0.5। मैग्नीफिकेशन डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। मैग्नीफिकेशन जो होता है वो डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो कितना मैग्नीफिकेशन आपका आ गया? -0.5।
अब हाइट ऑफ इमेज भी लगे इसी हाथ में निकाल लेते हैं हम लोग, यहीं पे देखोगे अगर ध्यान से तो m इज़ इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन कितना है -0.5। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मैं ले लेता हूँ, कंसीडर कर लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना -1.2 इमेज ऑफ बनेगी, तो आ जाएगी -1 सेंटीमीटर की क्या बनेगी हाइट ऑफ इमेज बनेगी, हाइट ऑफ इमेज बनेगी। हाँ या ना बोलिए, आपको समझ में आ रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ, आपको दिख रहा है? हाँ लगभग दिख रहा है। अब इससे देखो मैग्नीफिकेशन निकालने पे मैंने एक बताया था कि इससे तरीका क्या बना, इससे हम पता क्या किए, इमेज कैसी बन रही ये भी पता कर सकते हैं, इमेज कैसी बन रही ये भी हम पता कर सकते हैं। तो कह दो सर मैग्नीफिकेशन में ये आया है नेगेटिव, ये आया है 1 से छोटा, आया है नेगेटिव और 1 से छोटा। नेगेटिव और 1 से छोटा का मतलब क्या होता है, इमेज पहली बात तो बन रही होगी रियल और कैसी बन रही होगी डिमिनिश्ड। मैग्नीफिकेशन छोटा आ गया ना, कोई बात नहीं। देखो हाइट ऑफ इमेज भी क्या आई है 1 आई है, लेकिन मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिया था 2 लिया था, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, हाइट ऑफ इमेज क्या है छोटा है। समझे कि नहीं समझे? तो बात को समझो। मैग्नीफिकेशन से देखो नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन है तो इसका मतलब क्या बन रही है रियल। रियल के साथ हमेशा क्या बनेगी बेटा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है मेरे बच्चे उल्टा, उल्टा। तो देखो उल्टी आ रही है, माइनस का साइन आ गया ना। हाइट ऑफ इमेज जो है ना कि ऊपर बनने के बजाय कहाँ बन रही है नेगेटिव, नीचे बन रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अगर हम पढ़ाए होंगे तो याद होगा आपको, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगी y डैश, ये हो जाता था x, ये हो जाता था x डैश, तो y डैश कहाँ गया नीचे, तो नीचे बन रही है, तो रियल बन गई और इन्वर्टेड बन गई। और देखो 1 से छोटा है, मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 से छोटा है, मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 से छोटा है। मैग्नीफिकेशन इज़ लेस देन 1, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी बेटा इसी में मैंने आपको सब बता दिया है। इमेज कैसी बनेगी बेटा डिमिनिश्ड बनेगी। कोई दिक्कत हो तो आपको, तो आप इसमें मुझसे कह सकते हैं। इतना उतार लीजिए। चले तो लगभग आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दे सकते हैं, आप लोग इसको उतार सकते हैं। अब मेरे बच्चे मैं इसमें एक दूसरा केस ले लेता हूँ और कैसे क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर मैं ले लेता हूँ और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो अब की बार हम हर एक चीज़ केस को पूरा चेंज कर देंगे, ठीक है। अब की बार हम जो इस केस में लेंगे वो हर एक चीज़ को क्या कर देंगे बच्चा चेंज कर देंगे। जैसे कि क्या, देखो ध्यान से, मिरर ले लेते हैं हम। देखो अभी मेरे पास ना है नहीं, तो ये सब मेरे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मिरर क्या ले लेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर को क्या हो जाएगा फोकल लेंथ पॉजिटिव। अगर आप एनसीईआरटी अपनी लगाएंगे तो आपको लगभग चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन अभी है नहीं। जैसे मुझे बुक मिलती है या मेरे पास आती है मैं उसके सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। अब की बार जो मिरर जो है वो ले लेते हैं कॉन्वेक्स। अब की बार हमको ना इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, इमेज जो है वो बन रही, इमेज की डिस्टेंस ले लो, इमेज डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस जो ले लो वो क्या ले लो बेटा, इमेज की जो डिस्टेंस ले लो वो ले लो 5 सेंटीमीटर। क्या ले लो बेटा 5 सेंटीमीटर तक इमेज बन रही है, ठीक है। तुमको इस चीज़ में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए कि सर इमेज क्या लें हम, ठीक है बस। और इस बार मैं दे देता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ ना दे करके मैं दे देता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर। क्या दे रहा है बेटा 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आप मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज जो दे रहा है, हाइट ऑफ इमेज, सारी चीज़ें मैं चेंज कर दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे ही पूछेगा। इससे ज़्यादा और कुछ पूछ, मैं मतलब इतना दिमाग लगा रहा हूँ कि मैक्सिमम अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो कैसा आ सकता है, लगभग कुछ चीज़ों को चेंज करके आ सकता है, तो उसी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो हाइट ऑफ इमेज ले लो, हाइट ऑफ इमेज ले लो, अब की बार ले लो 2 सेंटीमीटर ले लो, उल्टा 2 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे क्या सिस्टम बन के आता है, कैसे हम करते हैं, कैसे हम नहीं करते। क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो फटाक से, हो सकता है मिटाना पड़ जाए, ठीक है ना। उतार लिए होगे लगभग मुझे लग रहा है। चलो मिरर फार्मूला पता है आपको, मिरर का फार्मूला पता है। अगर मिरर का फार्मूला आपको पता है तो आप मिरर फार्मूला से लगाने की कोशिश करो, ठीक है। मिरर फार्मूला लगाने से कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं आपको फटाफट से।
तो टी शर्ट में थोड़ा सा माइक फंस जा रहा है। चलो देखो, मिरर्स फार्मूला यहाँ से लगाते हैं। मिरर्स फार्मूला, मिरर्स फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यही सारी वैल्यू है। u इस बार आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो 1/f, देखो 1/f किस में होगा कि दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, तो पहले तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो फोकस जो होता है वो रेडियस का आधा हो जाता है। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा? 10 सेंटीमीटर। हम लोग लेंगे 1/, अब प्लस में 10 सेंटीमीटर लेंगे इज इक्वल। अभी तुम्हें ये नहीं पता है कि इमेज कहाँ बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन तुम इतना जान चुके हो कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे बनती है, क्योंकि पॉजिटिव ही होती है, लेकिन हमको नहीं पता है। तो चलो, तो यहाँ पे इमेज मैं ले लेता हूँ आपकी 1/5 ले लेता हूँ, और 1/u सेम फॉर्मूला रख दिया। अब मैं इसको इधर लेकर के आऊँगा, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/5, और इधर हो गया 1/u। तो सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 इज इक्वल्स टू 1/u। तो u की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आ जाएगी कितनी? रेसिप्रोकल कर देंगे तो 50 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बच्चा? नीचे हो जाएगा -5, तो आंसर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। देखो u हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ना, देखो माइनस में आ गया। u हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ना, इसलिए देखो किस में आ गया बेटा? माइनस में आ गया। जब माइनस में आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। ऑब्जेक्ट की हाइट तो पता नहीं है हमको, तो हम इससे निकालते हैं। तो m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। तो -v आपको कितना दिया गया है? 20, ये आपको कितना दिया गया है? 5। ऑब्जेक्ट आपका कितना आया है बेटा? -10। तो ये कैंसिल आउट करेंगे, आ गया 1/2। मतलब मैग्नीफिकेशन इस बार आया पॉजिटिव का 0.5। देखो हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ऊपर लगा रहे हैं। अगर आपको ऊपर दिख रहा हो तो इस डिब्बे के अंदर लगा लेते हैं, दिख रहा होगा जहाँ तक है, ठीक है। तो निकालते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल्स टू हो जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m आपका आ गया है 0.5, हाइट ऑफ इमेज आपको दे रखी है 2, और हाइट ऑफ ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जाएगा तो हो जाएगा 0.5 को मैं लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे जाएगा इससे मल्टीप्लाई, ये जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो बड़ी है। अगर तुम चाहो तो आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m हाइट ऑफ इमेज कितनी आई है आपकी? 2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया? 4। तो आंसर आ गया 0.5। देखो यहाँ से भी जो निकाले थे वही आया है, यहाँ से जो निकाले वो भी वही आया है। तो वेरिफिकेशन का मतलब लगभग सेम है, वेरिफिकेशन का मतलब लगभग सेम है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम सब कुछ निकाल चुके हैं। अब जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे बच्चे? जल्दी से हम लोग क्या कर लेंगे? m किस में आया है? क्या तो सर पॉजिटिव में आया है, तो कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल। मैंने पहले बताया था वर्चुअल के साथ हमेशा कौन रहता है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब जो इमेज बनी होगी वो सीधी बनी होगी। ये चाहे तो तुम देख लो, हाइट ऑफ इमेज हमने ले ली 2 सेंटीमीटर सीधे, ना कि नेगेटिव ना कि पॉजिटिव। इसका मतलब ये सही है। और m जो है इस बार भी क्या है? 1 से छोटा है। तो अगर 1 से जब छोटा आ गया तो इसका मतलब इमेज कैसी है? स्मॉल इन साइज डिमिनिश्ड है, स्मॉल इन साइज है। समझ है मेरी बात? हाँ ना बोलो अगर मेरी बात समझ में आ गई। 2 न्यूमेरिकल आपको इससे लगभग आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे, जहाँ तक मुझे आशा लगती है। हाँ ना बोलिए। इसको उतार लीजिए फटाक से। मैं एक आपको और थोड़ा टिपिकल करा देता हूँ, बाकी उसके बाद रहने ही देता हूँ, ठीक है। जल्दी से लगभग उतार लीजिए। देखो बेटा ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हो सकता है आपके एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर
इट्स मैग्निफिकेशन इज़ 4, इट्स मैग्निफिकेशन इज़ 4। बात समझने, एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर ये मतलब एक मेजर लाइन मैंने लिख दी है बस खाली, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। मेजर लाइन का मतलब जो मैक्सिमम लाइन हो सकती थी, जो इसकी की लाइन हो सकती है, वो मैंने लिख दी है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर मैग्निफिकेशन will be 4। अब इसमें हमें सब कुछ निकालना है, ठीक है बेटा। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो मैग्निफिकेशन आपको दिया है 4, मैग्निफिकेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है -v/u। आपको सब निकालना, आपको डिस्टेंस भी निकालनी है, आपको इमेज भी निकालनी, सब निकालना। तो मैग्निफिकेशन कितना दिया है बेटा आपको 4 इज इक्वल्स टू -v/u। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, चलो v की वैल्यू निकाल लो। तो v की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा -4u। कोई दिक्कत, ये इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा। अब देखो मेरी बात, अब मैं कहता हूँ मिरर्स फार्मूला से। किससे बेटा, मिरर्स फार्मूला से। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही तो। चलो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ किस में होगा, नेगेटिव में। तो 1/12 इज इक्वल्स टू 1/4u, 1/ -4u और प्लस 1/u। समझ आई मेरी बात, दोनों में निकालते हैं। तो -1/12 इज इक्वल्स टू -u प्लस 4u/4u का स्क्वायर। समझ आई मेरी बात। अब देखिए, अब हो जाएगा लगभग आपका, ये हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये हो जाएगा -1/12 इज इक्वल्स टू -1/12 इज इक्वल टू 3u अपॉन क्या 4u का स्क्वायर। एक u से एक u कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहाँ बच गया 4u को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -4u इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा 36। ठीक, ये हो जाएगा 36, 12 या 36 और 4 इधर चला गया। तो देखो मेरी बात, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे पीछे करके। तो 36 प्लस 4u इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, और इधर बच जाएगा 0। अच्छा, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहोगे सर 36, या ऐसे ही निकाल लो, इतना लंबा क्यों करना। u इज इक्वल टू हो जाएगा 36/4, माइनस का साइन माइनस इधर चलेगा तो -9 सेंटीमीटर आ गया। u की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। बस काम खत्म हो गया। अब देखो यहीं पे पुट कर दोगे इस वाले मामले पे, तो ये इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लो। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो हो जाएगा कितना, कहोगे सर 4 इज इक्वल्स टू -v/u की वैल्यू कितनी आ गई है 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 9 ना, u की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर है ना, या 4 आया है। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू -36 सेंटीमीटर। लगभग यही आएगी। क्यों, क्या लगता है आपको, यही आएगी कि नहीं आएगी। u -9 है, वैसे पूछा तो u ही था मात्र, लेकिन मैंने आपको v भी बता दिया, तो v आ गया कितना, ठीक। और इसका मैग्निफिकेशन भी 4 आएगा, लगभग यही है। और देखो v मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, तो भाई v में क्या बनना है, वर्चुअल इरेक्ट बनना। अब इसका देख लो ध्यान से, सॉरी रियल इन्वर्टेड बनना है। m कितना है, m आया है सर प्लस का 4। क्या आया है सर, प्लस का 4 आया है। क्या आया है सर, प्लस का 4 आया है, प्लस का 4 आया है, प्लस का 4 आया है। 1 मिनट रुक जाइएगा, -v/u होता है ना। तो फॉर्मूला होता है -v/u, तो यहाँ पे एक माइनस होगा, देखा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू -v/u। तो m इज इक्वल्स टू -v और u की वैल्यू आई है -9 से 9 कैंसिल आउट, मैग्निफिकेशन है 4, तो v की वैल्यू आ गई +36। वही तो सोचूं, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा तो वर्चुअल आनी चाहिए ना। तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी मिरर के उस पार, जो कि एक केस होता है। तो m आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हो गया क्या बेटा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है बेटा, इरेक्ट। क्या होगा, इरेक्ट। और 1 से बड़ा हो गया तो हाईली इनलार्ज्ड, बहुत सही टॉपिक बता रहा हूँ आपको, इनलार्ज्ड।
तो देखो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो गया ना, तो हाईली इनलार्ज्ड। अगर आप चाहो तो हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हो। अगर हाईली इनलार्ज्ड होगी अगर ना, तो इसका मतलब जो इमेज की हाइट आएगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी। पर हमें इमेज की हाइट तो दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं है, कहो तो निकाल लें, कहो तो निकाल लें। चलो निकाल लेते हैं। तो m इज़ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इज़ इक्वल्स टू एच। m इज़ इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इज़ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। नहीं 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 नहीं, ये हमको 3 ही तो वैल्यू पता है, हाइट ऑफ में नहीं निकलेगा, नहीं दिया नहीं है तो नहीं निकल पाएगा, लगभग तो नहीं निकल पाएगा। रुक जो बार और ट्राई कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन तो निकलेगा लेकिन हाइट ऑफ इमेज इसमें कुछ एक को दिया होता ना तो निकल जाता, क्योंकि 3 कंडीशन में से अगर 2 पता होती ना, इन तीनों में से किसी 2 पता होती तो 1 निकल जाती। ठीक है, लेकिन चलो ठीक, कोई बात नहीं, नहीं निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी हाईली इनलार्ज होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी ही होगी। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे। ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल था, लेकिन अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका सही रहेगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए बढ़िया से, शेयर तो ज़रूर करिए, आपके साथ दूसरों की भी नॉलेज बढ़ जाए लगभग। ठीक है, बाकी मुझे जैसे NCERT मिलेगी मैं आपको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। ठीक है, बाकी और भी अगर न्यूमेरिकल्स इधर उधर से होंगे किसी एडिशनल बुक से तो मैं उससे भी करवा दूंगा। रखें, मतलब थैंक यू।